Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper second. इससे पहले हम टेस्ट पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी जो मैथ की बुक है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे बचे हैं यहाँ पर केवल टेस्ट पेपर। यहाँ पे हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको पता है 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हमने कैरी ली और इसको बनाया हमने 17 में से 8 गया तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 9। यहाँ बचा था 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, हमने फिर से कैरी ली। यहाँ पे कैरी नहीं लेते हैं, हम लेते हैं बोरो, मीन्स उधार लेना। तो यहाँ पे आ गया 15 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया है यहाँ पर 6। यहाँ है 4 में से 3 गया तो 1। अब अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो आंसर कैसे चेक किया जाता है, ये दोनों डिजिट होती है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। 8 और 9 हो गया 17, 1 कैरी 9 और 1 10 और 6 16, फिर 1 कैरी 3 1 4 और 5। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हम इसे बनाएंगे 11। यहाँ बच गया है 0। 11 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया 5। यहाँ से 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर हमने बोरो लिया, यहाँ बनाया हमने 10 और यहाँ बच गया हमारा 3। 10 में से 7 गया तो हमारे पास आ गया है 3 और 3 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया 1। नेक्स्ट है यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पर 8 है, तो 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। तो यहाँ से बोरो लिया और फिर यहाँ बोरो दिया, तो ये तो हो गया हमारा 10, ये बच गया 9, क्योंकि यहाँ से बोरो लेने पे ये 10 हुआ था, बट 10 का 1 इधर देने पे यहाँ 9 बच गया और यहाँ बच गया है आपका 7। 10 में से 9 गया तो हमारे पास बच गया है 1। 9 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया 7 और 7 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया है 3। 9 और 1 10, 7 to 9 1 10, 4 3 7 और 1 8। तो आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हो। फिर डी क्वेश्चन दे रखा है 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने इसे बना लिया 15 में से 7 गया तो यहाँ बच गया है 8, यहाँ बचा 5। बोरो लेने के बाद अब हमारा 5 है, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम फिर बोरो लेंगे और इसको बनाएंगे 15 में से 8 गया तो फिर हमारे पास बच गया है 7, यहाँ बच गया 6 में से 3 गया तो 3। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा होता है 48। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 8 जा 48 होता है, यहाँ पे हमने 4 कैरी ले ली। 6 जा होता है 36 और 36 में 4 को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 40। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 5 4 जा 20, 2 कैरी लगा दी हमने। 5 9 जा 45 और 2 हो गया हमारा 47। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 1 जा 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जीरो जहाँ पे 00 दे रखी है हम दोनों जीरो को लिखेंगे साथ में और 7 1 जा हो गया हमारा 7। यहाँ पे एक 0 है, 0 को हमने यहाँ लिखा, बच गया 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 जा 9 और 2 11। यहाँ फिर हमने 0 लगाया। 4 5 जा 20,
2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 हो गया 10। इसके बाद नेक्स्ट है 4 0 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, डबल जीरो थी हमारे पास, डबल जीरो लिख ली। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6। अब 5 5 0 0, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 हो गया 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर दीज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए गए हैं और हम इनको डिवीजन के थ्रू कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो हमें बताना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया हुआ है 63 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आंसर आएगा 9, और 63 डिवाइडेड बाय 9 तो हमारा आंसर आएगा 7। सेम इसी प्रोसीजर से हम इसको कर सकते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर आएगा 8, और 80 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 10। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिवाइड दीज नंबर्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमें इनको डिवाइड करना है। 8 की टेबल में 48 आता है 6 पे, 8 6 जा 48, और 48 में से 48 गया तो यहाँ पर बच गया 0। आप 0 भी लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्रॉस भी रिटर्न कर सकते हो। 4 4 9 जा, हमें यहाँ पर वो डिजिट लिखनी होती है कि 4 की टेबल में 36 कितने पे आता है, तो 4 9 जा होता है 36, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 5 5 की टेबल जब आप बोलोगे तो 5 9 जा होता है 45, यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचेगा। 9 9 जा 81। यहाँ पे जब भी आप सवाल करोगे, जब इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो यहाँ पे आपको टेबल होगी, टेबल को आपको लर्न होना चाहिए, उसके थ्रू आप फटाफट इसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सोनू बॉट 8 फ्रूटी पैकेट ऑन हिज बर्थडे। अनु ने अपने बर्थडे पे क्या किया था, 80 फ्रूटी के पैकेट खरीदे थे। 36 ऑफ देम वर यूज्ड अप। अब यहाँ पे 80 उसने खरीदे थे और 36 को उन्होंने यूज कर लिया, तो बताओ कितने बचे। तो इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ से लगाया 0, 0 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4। अब उनके पास जो टोटल बची हैं वो कितनी बची हैं, 44। अदरवाइज इसको आप अच्छे से रिटर्न भी कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, सोनू बॉट फ्रूटी, कितने पैकेट थे, 80 पैकेट्स। यूज्ड फ्रूटी 36 पैकेट। अब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी पैकेट्स वर लेफ्ट, तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट पैकेट 80 सब्ट्रैक्ट 36। यहाँ से बोरो लिया हमने, ये बन गया 10, और यहाँ बच गया 7, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 3 गया 4। तो अब उसने पूछा है हमसे, सोनू हैड 44 पैकेट्स। अब उसके पास कितने बच गए हैं, 44 पैकेट बच गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ़ ईच बॉय हैज़ 24 टॉफीज, कि हर एक बच्चे के पास 24 टॉफी हैं। हाउ मैनी टॉफीज डू 5 बॉयज हैव, तो 5 बच्चों के पास कितनी टॉफियाँ होंगी। अब यहाँ पे ईच बॉय हैज, टॉफी कितनी है उसके पास, 24 टॉफीज। हाउ मैनी टॉफीज डू 5 बॉयज हैव, 5 बॉयज हैव टॉफीज। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 24, और 24 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि एक बच्चे के पास 24 टॉफीज हैं तो 5 के पास ज़्यादा होंगी। 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12, तो कितनी टॉफीज हो जाएंगी टोटल 120, कि यहाँ पर एक बच्चे के पास 24 टॉफीज थी तो 5 बच्चों के पास कितनी हो जाएगी 120। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 6 पेन कॉस्ट इज ₹54, 6 पेनों की जो कीमत है वो है 54 रुपीज़। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो हमें बतानी है 1 पेन की। 6 पेन्स costs are ₹54. 1 pen cost is 54 divided by 6। 54 से डिवाइड करेंगे इसे, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹9, कि एक पेन की जो कीमत है वो कितने रुपए हो गई है, यहाँ पर 9 रुपीज़ हो गई है। ये है आपका टेस्ट पेपर सेकंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।